हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री ग्रेजुएट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री ग्रेजुएट के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो जॉब है वेदांता में। आप सभी पिछले कई टाइम से मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि सर वेदांता की जॉब ओपनिंग कब आएगी। वेदांता या यूं कहें कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो देखिए फाइनली वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप भी केमिस्ट्री ग्रेजुएट हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हो तभी आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो जॉब ओपनिंग है, ये आप अगर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिंक्डइन पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। उसका ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिख जाएगा। अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्स्ट क्लास साइंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करेंगे साइंस ग्रेजुएट। ये जो साइंस ग्रेजुएट की वैकेंसी है वो केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। अब देखिए वेदांता और हिंदुस्तान जिंक बहुत बड़ी कंपनी है, मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप पहले इन कंपनी के बारे में ब्रीफ में आप जान पाएंगे कि कंपनी करती क्या है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं बात करूंगा यहाँ पर जॉब वैकेंसी के बारे में। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है नॉट बोर्न बिफोर 1 दिसंबर 1999। तो यहां पर आपका जो बर्थ है वो 1999 1 दिसंबर 1999 या उसके बाद होना चाहिए। अगर आपका बर्थ उससे पहले है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं है। 60% थ्रू आउट इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन विदाउट एनी बैकलॉग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10th 12th एंड आपकी जो ग्रेजुएशन है वो एक तो उसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए और एक थ्रू आउट आपका 60% होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है उसे आप सुनिए, नॉट मोर देन 1 ईयर ऑफ गैप बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन। तो जो आपकी 12th है और ग्रेजुएशन है उसके बीच में 1 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है कि जो साइंस ग्रेजुएट के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपका बीएससी होना चाहिए विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और बीकॉम वाले के लिए जो है वो अलग से कंडीशंस हैं बीकॉम वालों की। अब यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका जो साइंस ग्रेजुएशन है वो फुल टाइम मोड में रेगुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही एक और कंडीशन है कि आपका जो पास आउट ईयर है वो 2021, 2022 या 2023 पास आउट अगर आप हैं तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहां पर ये एक और कंडीशन है। साथ में हिंदुस्तान जिंक मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर गवर्नमेंट मैंडेट शेल अप्लाई फॉर सिलेक्शन। तो यहां पर क्या है कि मेडिकली फिट आप होने चाहिए। तो क्या कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की? सबसे पहला है कि नॉट बोर्न बिफोर 1 दिसंबर 1999, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि 10th 12th और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। दैट मीन 60% या उससे ऊपर होना चाहिए। साथ ही कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। 12th और ग्रेजुएशन जो है उसके बीच में 1 साल से ज्यादा का आपका गैप नहीं होना चाहिए। और आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2021 या 2022 या 2023 में आपका पास आउट ईयर जो है वो होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस अगर आप मीट करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए यहां पर एलिजिबल होंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि सर एलिजिबल तो हम हैं, अब हमें अप्लाई कैसे करना है? तो देखिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स एप्लीकेंट आर एडवाइज टू आइदर लॉग ऑन टू जो हिंदुस्तान जिंक की वेबसाइट है। द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 10th of August टू 17th of August 2023। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे आप नोट करके रखिएगा। 10 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2023 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना है, करंट ओपनिंग के सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको एक लिंक है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। बहुत ही बेसिक डिटेल है और ध्यान से एक्यूरेटली आप सारी डिटेल को फिल करिएगा, उसके बाद सबमिट करिएगा। ये हो गई प्रोसेस। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो वेबसाइट है उसकी करंट ओपनिंग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 10 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2023 तक ही ये लिंक एक्टिव होगा। अगर उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये लिंक एक्टिव नहीं रहेगा। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि यहां पर जितने भी एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे उसके बाद एक
स्क्रूटनिंग की जाएगी या यूं कहें कि शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो फाइनली क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एसएमएस, वहां पर क्या है, एक 90 मिनट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बारे में उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर आप एलिजिबल हैं, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उसके बाद आपका 90 मिनट का एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए वो एक कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट होगा। तो देखिए आप अब तक आप देख रहे होंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक गवर्नमेंट एग्जाम जैसी ही लग रही है। हालांकि ये कंपनी जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, पहले ये किसी जमाने में गवर्नमेंट हुआ करती थी। अभी मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक हैं वो तो जो प्रमोटर हैं इनके अनिल अग्रवाल जी उनके पास हैं। तो लेकिन इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो काफी, आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टेजेस होती है सिलेक्शन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो ये इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एटलीस्ट आपको ये कोशिश करनी है कि बीएससी आप चाहे कर रहे हो या आप एमएससी कर रहे हो, आपको हमेशा 60% या उससे ऊपर मार्क्स जो है वो स्कोर जरूर करने हैं, ताकि क्या होता है कि किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से आप वंचित न रह जाएं। बहुत सारी वैकेंसीज में हम देखते हैं, क्योंकि मैं लगातार कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज की वीडियो बनाता हूं, तो बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिसमें मिनिमम 60% या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अब देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एप्टीट्यूड के, एनालिटिकल एबिलिटी के, इंग्लिश के और जनरल नॉलेज के। तो ये 90 मिनट का एक कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट होने वाला है। अब मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होंगे उनके मुझे कमेंट आएंगे कि सर क्या हम भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर जो एक क्राइटेरिया है वो आपको ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम आपके पास जो 60% वाले जो सारा थ्रू आउट आपका 60% होना चाहिए, लेकिन एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका बीएससी 2021, 2022 या 2023 में 2023 पास आउट, तो वही कैंडिडेट होंगे जो इस समय एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, या आप अगर 2021 में पास आउट किए हो बीएससी या 2022 में पास आउट किए हो और अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हो, तो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो बीएससी है, लेकिन अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है और आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो ऐसा मेरा मानना है कि आपको कंसीडर किया जाएगा। तो अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता है, यहां पर आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, अप्लाई आप भी कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पर आपको बीएससी बेस पर ही कंसीडर किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं। तो वेदांता में जॉब ओपनिंग आ चुकी है। आप इस वीडियो को केवल अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने साथियों को भी आप फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही इंतजार करते हैं इसके लिए स्टूडेंट। तो आप सभी इसमें अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें अच्छा परफॉर्म करके इस जॉब में आप सिलेक्शन लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।